इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा। ठीक है, बुखारी साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। बुखारी साहब, हर बार ये सवाल होता है कि फवाद चौधरी या फिर इमरान इस्माइल के पास इख्तियारात कैसे आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो काम कर रहे हैं। जो कैदी है, जो असीरान है, उनके हवाले से भी उन्होंने मुद्दा उठाया आज की कमेटी में और ये भी कहा कि उनको रिहा किया जाए। और फिर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो मौजूदा अरकान है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ना वो बानी PTI को जानते हैं, ना बानी PTI उन्हें जानते हैं। वो इस काबिल नहीं है, इन अदर वर्ड्स, के हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकें। जी शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। गुजारिश ये है, जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, कंफ्यूजन तो है और इस वजह से है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल कमेटी जो है उसकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जो उनकी फैमिली है, जो उनके लॉयर्स हैं, उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और उसकी बुनियादी वजह जो आइन और कानून की जो निगेशन है इस मामले के अंदर, जेल मैनुअल राइट देती है खान साहब से मुलाकात का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये ऑर्डर कर चुका है, लेकिन उन सारी चीजों की धज्जियां बखेरी जाती हैं। तो जब एक सियासी जो कैदी है, जो जेल के अंदर है, जो एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात का सरबराह है, उससे आप उसके पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं करवाते, आप KPK के चीफ मिनिस्टर की मीटिंग नहीं करवाते, तो फिर ये बात आगे चल सकती नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जी मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, तो मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने तो 2 बंदों के नाम दे दिए, महमूद खान अचकज़ई साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब, लेकिन क्या उसके आगे कोई प्रोग्रेस हुई? क्या हुकूमत की तरफ से कुछ सीरियस किस्म की कोई स्टेप फॉरवर्ड हुआ कि वो इनको बुलाकर बात करते और उसके बाद ये सारे मामला चलते? और जहां तक बुखारी साहब ने बात की कि ये सियासी केसेस नहीं है,